नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस 5 माइनस 2x plus 2 equal to 0 where alpha denotes the greatest integer less than or equal to alpha. Find the set of all values of a, है ना, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ क्या फाइंड करना है, a लिमिट x टेंड्स टू a है ना, x माइनस 5 और 2x प्लस अल्फा, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, मतलब लेस देन और इक्वल टू वो अल्फा रहेगा। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, ए की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है ना, उसको ए की वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये द गिवन लिमिट भी एल लेंगे, मतलब इसको पूरा को पूरा एल लेंगे। वी आर लुकिंग फॉर द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एल इक्वल टू दिस इक्वल टू जीरो, ये पूरा का पूरा लिखा सही। फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट एंड बी इक्वल टू जीरो, द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट मस्ट बोथ एग्जिस्ट एंड बी इक्वल टू जीरो रहेगा, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सही। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, एक्स टेंड्स टू ए माइनस डालेंगे जीरो आएगा, एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो आना चाहिए। देखो तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिनोट करेंगे इसको, इन्वॉल्व्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द टर्म फर्स्ट टर्म लेंगे x माइनस 5 हैज अ discontinuous at a integer values of x, मतलब the term 2x plus 2 has a discontinuous when 2x plus 2 is an integer, which means 2x is an integer, मतलब x equal to 2x is an integer, 2x is an integer, it means 2x is an integer, मतलब x equal to k by 2 लेना पड़ेगा फॉर एन इंटीजर के, सही है ना। 2x को इंटीजर लेंगे तभी तो वो इंटीजर आएगा ना, मतलब x equal to k by 2 लेना पड़ेगा फॉर एन इंटीजर के। Therefore, the function f of x has a possible discontinuities at all point x equal to k by 2। नेक्स्ट अभी एनालाइज करेंगे टू केसेस फॉर वैल्यूज ऑफ ए इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ k by 2, यहाँ पे x इक्वल टू k by 2 है ना, और यहाँ पे क्या दिया अपने x टेंड्स टू a, तो x की वैल्यू a लेना पड़ेगा ना इन जनरल, तो केस वन लिया a इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ k by 2 फॉर इन इंटीजर के, f ऑफ x क्या दिया है, x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 2 ये दिया, is continuous at x equal to a, मतलब a is not in the form of this one है k by 2, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये नहीं है a की वैल्यू, दिस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ k by 2, मतलब वो कंटिन्यूस हो जाएगा at x equal to a, therefore the limit is equal to the function values at a, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f of x equal to f of a, तो a minus 5 minus 2a plus 2, we require this to be 0. So we must solve the equation a minus 5 equal to 2a plus 2, now this is equal to 0, we require this is equal to 0, तो क्या हो जाएगा a minus 5 equal to 2a plus 2, let this common integer value be n लेंगे, consideration that let this common integer value be n, so n equal to a minus 5, n equal to 2a plus 2, for the definition of greatest integer function we have the following two inequalities, मतलब a minus 5 है, तो देखो n is greater or equal to n लेस देन n प्लस वन रहेगा, क्योंकि n आना है n आया ना, एंड 2a प्लस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन n प्लस वन बट ग्रेटर और इक्वल टू n, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की वेरी वैल्यू क्या से कहाँ तक, n प्लस 5 टू n प्लस 6 बट लेस देन n प्लस 6 बट ग्रेटर और इक्वल टू n प्लस 5 रहेगा। नेक्स्ट 2a, तो ये माइनस 2 कर देंगे दोनों साइड, तो n माइनस 2 n माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो n माइनस 2 बाय 2 n माइनस 1, मतलब देखो a ग्रेटर और इक्वल टू दिस टर्म but less than this term. For a solution to exist, the intersection of the two intervals for A must be non-empty. This requires that start of each interval is less than the end of the other. मतलब n plus 5 less than n minus 1 by 2. सही है, मतलब ये n plus 5 लेस और इक्वल टू क्या है, a लेस देन n plus 6 है, यानी n plus 6 लेस देन क्या है, दिस वन, लेस और इक्वल टू है मतलब लेस देन, मतलब क्या हो गया, n प्लस 5 लेस देन n माइनस 1 बाई 2, सही है।
तो एन क्या हो गया, लेस और इक्वल टू मतलब इसको सॉरी मतलब यहाँ का स्टार्टिंग और यहाँ का एंडिंग लिया, यहाँ पे लिखा ही है the intersection of a two interval for A must be non-empty. This requires the start of each interval is less than the end of the other. Start of each interval, this is n plus 5 less than n minus 1 by 2. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, देखो ये 2 उधर गया तो 2n plus 10 लेस देन n minus 1, ये n उधर लेके जाओ और 10 इधर लेके आओ मतलब n लेस देन minus 11, ये देखो n minus 1 by 2 लेस देन n plus 6, मतलब जो है ना ये n minus 2 अपॉन 2, दिस इज लेस देन n प्लस 6 है, ऑब्वियस है। लेस देन n प्लस 6 मतलब नहीं क्या एंड, मतलब यहाँ पे लिखा है ना स्टार्ट ऑफ द ईच इंटरवल इज लेस देन द एंड ऑफ द अदर, ऑब्वियस है ना, वो रहता ही है ना, स्टार्ट ऑफ इसका स्टार्ट एंड ऑफ द अदर मतलब इसका एंड, इसका स्टार्ट इसका एंड। तो देखो यहाँ पे लेस देन n प्लस 6, n माइनस 2 लेस देन 2n प्लस 12 माइनस मतलब n इज ग्रेटर देन माइनस 14, मतलब n is less than minus 11 and greater than minus 14. The possible integer values of n is n equal to minus 12 और minus 13, क्योंकि integer चाहिए ना अपने को, तो n equal to minus 12 पुट किया तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, minus 7 to minus 6। दूसरे कंडीशन में पुट कर दिया मतलब कौन सा, ये वाला कंडीशन, ये n equal to इसमें पुट करने के बाद क्या था, minus 7 to minus 6 by 5, मतलब intersection of is minus 7 to minus 6 by 5 since we are in the case of a not equal to k by 2. So we exclude the end point a equal to minus 7 है ना, a not equal to minus k by 2 है ना, we are exclude the a equal to minus 7, this gives interval minus 7 comma minus 6 by 5, ये हो गया minus 12 के लिए, सही है। नेक्स्ट एक n इक्वल टू माइनस 13 पुट करेंगे है ना, ये स्क्वायर में ना ये लेस और इक्वल टू इसलिए क्लोज ब्रैकेट लिया, इसको एक्सक्लूड करेंगे तो क्या ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन इंटरवल, इसको बाहर नहीं कर रहे हैं ना, माइनस 7 तो ओपन इंटरवल आ गया माइनस 7 की तरफ, n इक्वल टू माइनस 13 कौन से कंडीशन में पुट करेंगे, ये दो जो दिए ये और ये उसमें पुट कर दो, देखो माइनस 13 पुट करने के बाद a वेरिंग फ्रॉम माइनस 8 टू माइनस 7 और दूसरी कंडीशन में माइनस 7.5 टू सेम माइनस 7 तक जाएगा। अभी इंटरसेक्शन क्या आ गया दोनों का, माइनस 7.5 कॉमा 7 कॉमन यही है ना, तो सिंस वेयर इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू k बाई 7 मतलब कौन सा पॉइंट आ गया, माइनस 7 पॉइंट ओपन ब्रैकेट आएगा, ये क्लोज ब्रैकेट है तो ओपन पैरेंथ है ना, ओपन ब्रैकेट माइनस 7.5 कॉमा 7, अभी इसका यूनियन इसके साथ करेंगे, माइनस 7.5 कॉमा 7 यूनियन 7 कॉमा माइनस 6.5, तो दोनों का यूनियन क्या आ गया, इसका यूनियन है ना, अभी ये केस होगी, ये पॉइंट बन गए किस हिसाब से, केस नंबर 1 दैट इज a is not in the form of k by 2 मतलब a not equal to k by 2, a not equal to k by 2, ये इसका ये आ गया इंटरवल है ना, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू ये आ गई, अभी a is in the form of k by 2 फॉर मतलब a equal to k by 2 लेंगे, f of x is a discontinuous at a है ना, मतलब k by 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है मतलब a के ऊपर डिसकंटिन्यूस रहेगा, we must evaluate the left hand and right hand limit separately। अभी देखो a is an integer, a इक्वल टू क्या लेंगे m फॉर सम इंटीजर m, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट m माइनस, तो यहाँ पे m माइनस एप्सिलॉन लिया है, तो ये यहाँ पे नहीं कि x की जगह क्या पुट किया m माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंड्स टू मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो वो क्या आ गया एप्सिलॉन टेंड्स टू इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया m माइनस, नहीं यहाँ पे एप्सिलॉन देखो इंटीजर फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो ये x माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू इन जनरल सपोज वो 1/2 पुट किया, एप्सिलॉन इज 1/2 पुट करेंगे क्योंकि k/2 के फॉर्म में ना, k इज एन इंटीजर,
तो अपन 1/2 पुट करेंगे इन जनरल, है ना। तो 1/2 पुट किया तो 1/2 -5 तो होता है 1/2 -5, तो 1/2 माइनस प्लस 5 कितना होता है वो 5.5 समथिंग है ना। तो m-5 पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो कितना होगा m-6। नहीं तो 1/2 नहीं पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे इन केस सपोज यहाँ पे m-6 है ना, क्योंकि ये वैल्यू नहीं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए, मतलब इन जनरल नहीं क्या ग्रेटर और इक्वल टू m-6, मतलब नहीं क्या वो जो फंक्शन है किधर है देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से देखो a-5 लेस और m m+1 n+1 और ले ग्रेटर और इक्वल टू n बोला है यहाँ पे, है ना। तो ग्रेट तो वैसे ही ये जो वैल्यू है अगर इसमें एप्सिलॉन मतलब नहीं कि यहाँ पे नहीं कि निगेटिव है, मतलब नहीं कि दिस क्वांटिटी इक्वल टू इन जनरल m-6 आएगा, क्योंकि वो जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से देखो m-5 लेस देन वो जो है ऊपर में दैट इज लेस देन मतलब ग्रेटर और इक्वल टू नहीं कि m-6 होता है, और लेस देन और उसका एक आगे करेंगे लेस देन मतलब नहीं कि यहाँ पे सपोज ऐसे डाला m-ε-5 ये डालेंगे, दिस इज लेस देन क्या रहेगा m-6, मतलब m-6+1 मतलब m-5 और ग्रेटर और इक्वल टू m-6 ये क्वांटिटी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से नहीं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट तो वो m-6 हो जाता। वैसे ही सेकंड इक्वेशन देखो, अभी सेकंड इक्वेशन ने सेकंड इक्वेशन क्या 2x+2 तो 2m-ε+2 तो 2m+2 -2 एप्सिलॉन, तो ये 2 एप्सिलॉन दिया है तो ये 2m+1 हो जाएगा। अभी ये सेम कंडीशन, अभी ये सेम कंडीशन कैसे देखो, है ना, यहाँ पे 2m+1 है मतलब ये जो क्वांटिटी है 2m+2 -2 एप्सिलॉन, मतलब इसमें ना कि x की जगह m-ε पुट किया ना, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या रह गया ये 2m+2, है ना, मतलब वो 2m+2 माइनस ये हो जाएगा 2m+1 एक कम, मतलब वो ऐसे लेना पड़ेगा 2m+2 -1 एंड दिस इज लेस देन आगे की क्वांटिटी क्या रहेगी वो रहेगा 2m+2, 2m+2 तो ये 2m+2 एक माइनस एक आगे का +1 मतलब ये क्वांटिटी मतलब ये 2m+1 हो जाएगा 2m+1, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो, सही उस हिसाब से। ओके देखो तो m-6 -2m+1 दोनों का माइनस है ना बीच में फंक्शन में, तो ये क्या गया -m-7 ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट देखो यहाँ पे जैसे m-6 आया तो यहाँ पे ना ε-5 तो ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस मतलब ने क्या ये जो है ना आगे का m-5 आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, ये क्वांटिटी m-1 में मतलब ऐड हो जाएगी क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्वांटिटी m-5 कम हो जाएगी तो उन्हें क्या उसका m-5 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे प्लस प्लस मतलब आगे जा रहे हैं तो 2m+2 उसका नहीं क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से आएगा, सही है। वैसे ही कंसिडर जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे माइनस है इसलिए वो माइनस है ना, माइनस तो प्लस हो जाएगा तो वो मतलब प्लस तो 2m+2 डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है प्लस एप्सिलॉन, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया तो क्या गया -m-7 देखो इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, सो टू बी इक्वल टू 0 मतलब a की वैल्यू क्या लेंगे अपन -m-7 इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू गिवन एग्जांपल में 0 दिया है ना, देखो यहाँ 0 दिया ना, सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू a इक्वल की वैल्यू क्या है -7 इज अ सॉल्यूशन। अभी सब केस a इज अ हाफ इंटीजर लिया मतलब a इक्वल टू m+1/2 और सम इंटीजर m, तो a-5 is not an integer तो 2a plus equal to 2m+1 is an integer, हाफ लिया ना, a-5 is not an integer हाफ इंटीजर लिया
बट नॉट इंटीजर, मतलब ये वैल्यू डालेंगे, है ना। ए इक्वल टू इसमें डालने के बाद क्या आएगा, मतलब ये जो आएगा मतलब इज नॉट एन इंटीजर आएगा, तो 2a इक्वल टू 2m+1 इज एन इंटीजर। तो वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है a माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे x की जगह a माइनस एप्सिलॉन डालना पड़ेगा, दैट इज स्क्वायर इंटीजर में a माइनस 5। वैसे 2x+2 a माइनस एप्सिलॉन डाला तो वो क्या था 2a+1, और ये क्या आ जाएगा a-6, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही लगा, देखो a-5 2a+5। वैसे ही राइट हैंड साइड में इन्हें कि ये a प्लस को वैसे कि a-5 ही रखें, ये क्या हो गया 2a+2 माइनस, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिमिट टू बी एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो वो इक्वल दिखाना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब देखो 2a माइनस, मतलब ये a-5 कट, तो ये क्या हो गया 2a-1 इक्वल टू, देखो इसे, देखो 2a-1 इक्वल टू 2m-2 -1 इक्वल टू -2, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इक्वल आने चाहिए ना, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड मतलब वो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए इज एन हाफ इंटीजर, वो गलत केस हो जाएगी। सो दिस मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस सब केस। फॉर एग्जाम्पल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ए इक्वल टू -7.5 और ए इक्वल टू -6.5, मतलब वो क्लोज इंटरवल नहीं है। मतलब कंक्लूजन दैट क्या आएगा, केस 1 के हिसाब से ये आ गया और केस 2 के हिसाब से ये आ गया, विद दोनों का यूनियन, मतलब -7 उसके अंदर जाएगा ना, ए इक्वल टू -7, तो देखो सेट ऑफ ए वैल्यूज फॉर द लिमिट टू बी 0, दो तीनों इसका यूनियन, तो -7, तो -7.5 टू -6.5 इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इज द इंटरवल -7.5 टू -6, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सही है, कौन सा ऑप्शन, -7.5 टू -6.5, सही है। अगर एमसी मतलब ये ऑप्शन चॉइस एक क्वेश्चन है, इसको नहीं चेक करने के लिए नहीं डायरेक्ट ऑप्शन में जो जो ऑप्शन दिए ना वो नहीं इस कंडीशन में डाल के देख लो, इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड करना चाहिए वो, इस कंडीशन में डालने के बाद, है ना, तो वो ट्रू रहेगा। शॉर्टकट टेक्निक उसकी, जैसे ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया है ना, सपोज ये ए ऑप्शन दिया, इसमें डालेंगे अपन, है ना, इसके अंदर की मतलब जो कुछ भी वैल्यू है ना, वो जैसे मतलब एक की लिमिट नहीं कि इसमें नहीं, मतलब इसमें एक की लिमिट पुट करना, एक ही वैल्यू निकलना है ना, एक ही लिमिट लेंगे यहाँ पे, उस हिसाब से सॉल्व करके देखो, बट वो डिफिकल्ट जाएगा इन जनरल, सॉल्व किया तो ये सेम अच्छी प्रोसीजर है ना, इसको याद रखेंगे।